आती हूँ बेटी को देखकर क्या कर रही है। ऐसे गुमसुम बैठी हो जैसे कुछ हुआ है क्या। हाँ मम्मी, मेरा मन नहीं है कुछ करने का। क्यों? फिर से मेरी सासू माँ मेरे पति को भड़काई और वो फोन करके फिर से हमको डांट रहे हैं। तो हो भी नहीं वहाँ कुछ सुनाने के लिए, कुछ कहने के लिए। दामाद जी को जो उनकी माँ कह रही है वही उनको सच लग रहा है। छोटी छोटी तो बातें ससुराल में तो होती रहती है ना बेटा। गुस्सा छोड़ो और ससुराल चली जाओ। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने दामाद के लिए हमको सुनाओगी, अब कठोर होके ससुराल भेज दोगी। कठोर नहीं हूँ बेटा। अच्छा रुक जाओ थोड़ा दिन, लेकिन दामाद जिसे कह देना कि आके 2 से 3 दिन में आके ले जाए तुमको। मैं नहीं कहने वाली हूँ माँ, और ना ही जाऊंगी भी। क्या करूँ मैं, कैसे भेजूं इसे। अगर जबरदस्ती भेज दी तो गुस्से में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। बहू, तुमसे एक जरूरी बात करना था। क्या मम्मी जी, क्या बात करनी है हमसे। बेटी को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और वो ससुराल भी चली जाए और वहां जाके किसी से नफरत भी ना करे, प्यार से रहे। तो इसमें मैं क्या करूं मम्मी जी, सुमन तो है अच्छा ही जी, बहुत झगड़ालू ऐसा टाइप है से। क्या? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती मम्मी जी, आपकी बेटी है, आप जानो। ऐसा करो ना, उसके जगने से पहले और बेटों को भी बता देना। कर लोगी ना। हाँ मम्मी जी, ठीक है। कुछ पूछो, तुम माँ, कहाँ हो? भाभी 2 बजे ही दरवाजा बंद की थी, अभी तक नहीं खोली है। देखो तो क्या कर रही है, अभी तक आराम ही कर रही है क्या। भाभी उठिए, 7 बज गए हैं। मेरा तबीयत ठीक नहीं है। चल माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। जाने दो, बेटा आएगा तो सुधारेगा। मनभर हो गई है एकदम से, अभी फोन करके बेटे को बताती हूँ। हेलो बेटा, बहू सुबह से ही सोई है, किसी को खाना तक नहीं पूछी है और शाम को कह रही है बहाना बना के मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आ जा तो, सुधार तो उसे अभी। दी तो थी सबको खाना, और आज शाम को मैं बना दूंगी। चुप कर, चल बिना खाए सो जा। कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। आज बेटा आएगा तो सुधारेगा उसे आज। चल आजा कमरे में, सोना है। लेकिन माँ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। जब मेरी बेटी की सास ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरी सासू माँ ऐसा नहीं करती। वो मेरी गलतियों को मेरे पति से बताती है और मैं चाहती हूँ वो मेरा शिकायत किसी से ना करे। तो क्या फर्क पड़ता है, तेरी सास तेरी गलतियों को बताता है पति से तुम्हारे, और मैं बिना गलती को बेटे को बता दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल आजा, कल सुबह पता चलेगा महारानी को। माँ तुम तो, चल, मैं इस घर की मालकिन हूँ, जितना कहती है उतना सुनो। मम्मी उठो ना, 5 बज गया। चल सो जा, 6 बजे उठूंगी मैं। भाभी, ये आपके चेहरे पे निशान कैसा है, भैया ने हाथ उठाया है क्या। आप मायके चली जाइए भाभी, अकेले रहेंगे तो पता चलेगा, आदत ही छूट जाएगा हाथ उठाने का। आदत वादत कुछ नहीं होता है, और समझ में भी कुछ नहीं आता है। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। 2-3 दिन में दाग भी छूट जाएगा और आपके भैया का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा ना, बहुत जुल्म हुआ होगा, तभी तो आप अपने ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई है ना। नहीं भाभी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पत्नी से ज्यादा आपको माँ की बात ज्यादा सही लगती है, जाइए अपनी माँ के पास ही रहिए।
और मैं अपने चुपचाप अपने मायके चली आई। और जब से आई हूँ एक बार भी मैं उनको फ़ोन नहीं की। वही बार-बार हमको फ़ोन करते हैं, चिल्लाते हैं, चाहे डाँटते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है भाभी, मैं अभी ससुराल चली जाती हूँ, अब नहीं रहूँगी। अपने तो उठ ही गए, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? अपने घर जा रही हूँ मैं। क्यों मेरा साथ नहीं दोगी अपने भाभी को परेशान करने में? मैं नहीं बुला लो दामाद जी को, अकेले कैसे जाओगी? जैसे आई थी, सब अपने मन का करती है। जा, तुम्हारी जो इच्छा। काम हो गया ना मम्मी जी? हाँ, अब ऐसा करना कि खा पी के जाए, खाली पेट ना चली जाए। ठीक है मम्मी जी। हेलो, आप लेने आइएगा हमको, हम अपने ससुराल जाएँगे। मेरे पति आ रहे हैं मुझे लेने। 3 महीने बाद मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। वहाँ जाऊँगी, सबसे प्यार से रहूँगी। सुमन चली तो गई मम्मी जी। सास बहू मिलके ससुराल तो भेज दिए मम्मी जी, मगर घर बहुत सूना-सूना लग रहा है ना? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगता है।